हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एमसीक्यू एक्सरसाइज। जैसा कि हमने इस वीडियो में चूज द करेक्ट प्लूरल नाउन लिया है। जैसे कि वर्ड दिया गया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा प्लूरल नाउन राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ हॉर्स, यानी कि हमें घोड़ा का बहुवचन बताना है। तो देखिए, जैसा कि अधिकांश नाउन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हम एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन है HORSES हॉर्सेज, ऑप्शन बी है HORSESS, ऑप्शन सी है HORSIS, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HORSES। सिर्फ हम एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। दूसरा देखते हैं विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस। हमें बस का बताना है। तो देखिए, जिस नाउन के अंत में SS, CH, OX, SHO ये शब्द आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंत में सिर्फ ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है BUSSES, ऑप्शन बी है BUSES, ऑप्शन सी है BASES, ऑप्शन डी है BWSE। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम क्या करेंगे, BUS वैसे ही लिख देंगे और उसमें ES जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंत में क्या आया है, यस आया है, इसलिए ES जोड़ देंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी। हमें लेडी का प्लूरल फॉर्म बताना है। तो जैसा कि जिस नाउन के अंत में वाई रहता है, यहाँ पर वाई दिया गया है, लेडी वाई है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि वाई से पहले क्या है, डी है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला LADYS, ऑप्शन बी है LADYES, ऑप्शन सी है LADIES, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LAD और वाई को हटा देंगे, वाई के स्थान पर IES जोड़ देंगे, यानी कि लेडीज। अगला देखते हैं विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉक्स। तो जैसा कि हमने बताया था, जिस नाउन के अंत में SS, CH, OX, SHO, तो यहाँ पर देखिए अंत में क्या आया है, OX, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो जैसा कि ऑप्शन है BOXS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, बॉक्स, ऑप्शन बी है BAXES, ऑप्शन नंबर सी है नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है BOXES। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BOXES, यानी कि बॉक्स दिया गया है, सिर्फ हमें ES जोड़कर प्लूरल बनाना है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्ले। देखिए, प्ले दिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था, अधिकांश शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में सिर्फ हम S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो उसमें से प्ले भी एक है जिसमें हम सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो ऑप्शन है पहला PLAYS, प्लेज, PLAIES, ऑप्शन सी है PLAYES, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PLAYS, सिर्फ S जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। अगला देखते हैं विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गैस। गैस का हमें बहुवचन बताना है। तो जैसा कि GAS, जैसा कि हमने बताया अंत में S आया है, तो इसमें भी हम ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसा कि SS, CH, SH ऐसे आता है तो हम ES जोड़कर बनाते हैं प्लूरल। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है GASS, ऑप्शन बी है GASES, ऑप्शन सी है GASIES, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी GASES, गैसेज। अगला देखते हैं 7 नंबर विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिटी। तो देखिए, जैसा कि लेडी था उसी प्रकार ये सिटी है। यहाँ पर नाउन है और नाउन के अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, टी कॉन्सोनेंट है। तो जैसा कि हमने बताया कि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES में बदल देते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है CITYS, ऑप्शन नंबर बी है CITYIES, ऑप्शन नंबर सी है CITIES सिटीज, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिटीज। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, इसमें वाई को हटाया नहीं है लेकिन IES लगा दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, CITIES। अगला देखते हैं, विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ जर्नी। हमें जर्नी का बताना है प्लूरल फॉर्म, तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है JOURNEIES, ऑप्शन नंबर बी है JOURNEYES, ऑप्शन नंबर सी है नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है JOURNEYS। तो देखिए जर्नी नाउन है और नाउन के अंत में क्या आया है, वाई आया है, और वाई से पहले क्या आया है, ई क्या है, वोवेल है। तो देखिए जब नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो तो हम शब्द में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जर्नी दिया है JOURNEY, वाई से पहले ई क्या है, वोवेल है, तो हम सिर्फ इसमें एस जोड़ेंगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता तो वाई को हटाकर IES जोड़ते, लेकिन इसमें वोवेल है वाई से पहले, तो इसमें सिर्फ हम एस जोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JOURNEYS। अगला देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चेयर। चेयर का हमें प्लूरल फॉर्म बताना है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था कि अधिकांश शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में सिर्फ हम एस जोड़ते हैं। चेयर में भी हम अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो इसका तो पहला ऑप्शन सही होगा, चेयर्स, एस में एस लगा है, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रश। ब्रश का हमें बताना है। तो देखिए जैसा कि अंत में क्या आया है, SH, तो SH आएगा तो ES लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया कि नाउन के अंत में अगर S आता है, डबल S आता है, SH आता है, O आता है, OX आता है, CH आता है, तो हम क्या करते हैं, ES लगाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में BRUSHES लगा है तो ब्रूसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बेबी। बेबी का हमें प्लूरल फॉर्म बताना है। तो जैसा कि हमने बताया, देखिए यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, यहाँ पर दिया गया है वाई, यानी कि नाउन के अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, बी, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर IES लगा देंगे तो हो जाएगा बेबीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, BABIES, वाई को हटाकर IES लगाएंगे। अगला देखते हैं, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। हमें मंकी का प्लूरल फॉर्म बताना है। तो देखिए मंकी दिया गया है, यानी कि वाई है और वाई से पहले क्या है, ई है, ये क्या है, वोवेल है। तो जब जैसा कि हमने बताया कि वोवेल आता है वाई से पहले तो हम सिर्फ एस जोड़कर बनाते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तब हम IES जोड़ते हैं वाई को हटाकर, लेकिन यहाँ पर वोवेल आया है तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, MONKEYS, मंकीज। अगला देखते हैं 13 नंबर, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बुश। बुश का हमें बताना है। बुश का मतलब होता है झाड़ी। तो देखिए इसका अंत में क्या है, SH, तो इसका भी हम ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो देखते हैं, जैसा कि इसका पहला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, BUSHES, बुशेज। अगला देखते हैं 14 नंबर, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो। फोटो का हमें प्लूरल बनाना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है रूल के हिसाब से। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, F यानी कि PHOTOS, फोटेज। अगला है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ टमाटो। देखिए टमाटो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसमें ES जोड़ देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TOMATOES, टमाटोज। अगला है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स देखिए जैसा कि हमने रूल बताया था कि जिस नाउन के अंत में
एस होता है, एस डबल एस होता है, एस एच होता है, एक्स होता है, ओ होता है, तो इसमें हम ई एस जोड़कर बना देते हैं प्लूरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी ए एक्स ई एस, टैक्सेज। अगला है ऑप्शन 17 नंबर, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोमक। देखिए स्टोमक का अर्थ होता है पेट, पेट होता है, स्टोमक का मतलब पेट होता है। देखिए इसका रूल क्या होता है कि जब हम नाउन का अंतिम अक्षर क्या होता है, सी एच होता है। क्या है, सी एच है नाउन का अंतिम अक्षर, सी एच होता है, और सी एच को हम क पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी स्टोमक, क पढ़े हम सी एच को, तो हम क्या करते हैं इसमें सिर्फ हम एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, एस टी ओ एम ए सी एच। अगला है 18 नंबर, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोनार्क। देखिए ये मोनार्क होता है, मोनार्क का अर्थ होता है सम्राट। तो देखिए इसका भी वही रूल होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे तो अंत में सी एच है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो मोनार्क यानी कि सी एच को क बोलेंगे, मोनार्क क बोलेंगे, सी एच को क्या बोलेंगे, क बोलेंगे। तो इसमें भी हम एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम ओ एन ए आर सी एच एस। अगला है विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉच। देखिए वॉच का क्या होगा, जैसा कि हमने रूल बताया था, नाउन के अंत में अगर एस आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, ओ आता है, ओ एक्स आता है, तो हम क्या करते हैं ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा वाचेस, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, वाचेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ड्यूटी। देखिए ड्यूटी का हमें प्लूरल फॉर्म बताना है, तो जैसा कि नाउन है और नाउन के अंदर में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट टी है, तो हम क्या करेंगे वाई को हटाकर आई ई एस में बदल देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, डी यू टी आई ई एस, ड्यूटीज़। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। धन्यवाद।